मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के लिए एक जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। दरअसल राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार का वादा करने की प्रथा के खिलाफ एक जनहित याचिका दी गई। आपको बता दें 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को कहा कि यह जरूरी है और हम इस मामले पर कल सुनवाई जारी रखेंगे। जनहित याचिका दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने दलील दी कि याचिका पर लोकसभा चुनाव ने पहले सुनवाई की आवश्यकता है। इस पर शीर्ष अदालत ने संज्ञान लिया है और याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं से राजनीतिक लाभ लेने के लोक लुभावन उपायों पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं और चुनाव आयोग को इससे सख्ती से निपटना चाहिए। साथ ही अदालत से यह घोषित करने का भी आग्रह किया कि चुनाव से ऐसा करना चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को दूषित करता है। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। सुरेश भाजपा नेता सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किया है, लोकसभा चुनाव से पहले मनोज सिंह जी ये जो कदम उठाया है ये कितना जब चुनाव लगातार आवाज साफ नहीं आ रही है। कितना आवाज साफ समझ नहीं आई। ठीक है, इस वक्त लगातार दिग्विजय जी सुन पा रहे हैं आप? भाजपा नेता सुरेश जी के पास जाऊंगी। यहाँ पर चुनाव के दौरान सरकार अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाती है। सबसे मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ जिन्होंने इसका बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और आए हुए मेहमानों का मैं आदर सम्मान कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव के पीरियड में मुफ्त की जो रेहड़ियां बांटने की घोषणाएं राजनीतिक दल करते हैं और वोटरों को लुभाने का काम करते ये कतई नहीं होना चाहिए कभी भी। और इसके साथ साथ दो चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मुफ्त की घोषणाओं के साथ जो भाषा शैली होती है इसको भी चुनाव पीरियड में बहुत ही शालीनता और सभ्यता का परिचय देते हुए होना चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी जाति वर्ग से वोट नहीं मानना चाहिए। इसके भी जो है सुप्रीम कोर्ट को फोकस होना चाहिए। चुनाव के टाइम में होना चाहिए। आऊंगी सुप्रीम को आऊंगी आपके पास। मनोज आपके पास आऊंगी इस वक्त दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जी मैम, हमारा सुझाव ये है कि सुप्रीम कोर्ट से माननीय न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो उसकी बात माननी चाहिए, उसको हमें सम्मान करते हैं। और जो वास्तव में राजनीतिक पार्टियां हैं अपना मतलब जो झांसा देती लालच का, जब चुनाव आता है तो तमाम तरीके के लालच देकर के झूठे वादे करके जो पार्टियां वोट लूटना चाहती है, इससे हमारे देश का नुकसान ही होता है। और माननीय
न्यायालय जो हमारा निर्णय ले रहा है वो सही, उसका सही निर्णय ले रहा है बिल्कुल। बिल्कुल सही निर्णय ले रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल चुनाव जीतना उनके लिए संभव होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने अपने जो वादे करते हैं और वादों पर खड़े नहीं करते हैं। पार्टियां जो है देश के विकास में सोचे, जनता के हित में सोचे, एक समान शिक्षा लागू करें जिससे हमारे देश का विकास हो और सभी को हक अधिकार प्राप्त हो। इसके पक्ष में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि फ्री में जो पार्टियां हैं शिक्षा और न्याय और क्या कहते चिकित्सा पर निःशुल्क देना चाहिए, बकाया जनता को किसी प्रकार लांच नहीं देना चाहिए। क्या लगता है कि पार्टियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है या जिस चीज को उन्होंने संज्ञान में लिया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका और भी संज्ञान लिया जाए। जैसे सिलेंडर के तौर पर कम कर दिए गए इस चुनाव से पहले, जैसे पेट्रोल और डीजल पेट्रोल से कम कर दिए गए इस चुनाव से पहले, जैसे किसान सम्मान निधि के नाम पर लोगों के खाते में पैसा भेजे जाने लगा इस चुनाव से पहले, नरेगा का पैसा जो पिछले 8-10 महीने से नहीं आ रहा था वो भेजे जाने लगा। इस तरह के जो लालच भारतीय जनता पार्टी दे रही है वोटरों को, इन पर भी रोक लाना चाहिए जी। पिछले इतने दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए थे, अब चुनाव से पहले 2 रुपए क्यों कम कर दिया गया या गैस का दाम क्यों कम कर दिया गया, और जैसे चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद फिर से दाम पुनः बढ़ा दिए गए। बिल्कुल, आपने 22 के चुनाव में देखा होगा कि ये सरकारें क्या बांट रही थी, राशन के साथ नमक बांट रही थी जी। तेल बांट रही थी, चना बांट रही थी, दाल बांट रही थी, और नमक का पैकेट बांटकर नमक के नाम पर वोट मांग रहे थे कि आपने नमक खाया है, आप नमक के नाम पर वोट दे दो। बिल्कुल। तो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये योजनाएं जो चलाई जा रही उसको चुनाव से पहले ही क्यों बढ़ा दिया जाता है, चुनाव से पहले ही इनमें क्यों जो है रिफाइन आ जाता है, नमक आ जाता है, चना आ जाता है, जो किसान सम्मान निधि एकदम ये जो निर्णय आया मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्योंकि लगातार भारतीय जनता से बातें कर रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को। अभी इलेक्टोरियल बांड पर जिस तरह से संविधान पीठ ने आदेश दिए उससे साफ साफ खुलकर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश की गरीब जनता को उसके पैसों को लूटने का काम किया है। फिर जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने का संज्ञान किया है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो ये 5 किलो राशन के नाम पर लोगों को बहलाना फुसलाना चाह रही, हो सकता हो रिफाइन बांटने लगे, तेल बांटने लगे, नमक बांटने लगे, तो इन पर रोक लगेगी। और जो बात मनोज सिंह जी कह रहे थे कि शिक्षा में काम करना चाहिए, शिक्षा में काम करना चाहिए, अब आप जब रेवड़ी बांटने की बात करें, आप जिन्हें रेवड़ी बांटने की बात कर रही है वो रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी बांट रही है नमक के नाम पर, रिफाइन के नाम पर। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने जो बात मनोज सिंह जी कह रहे थे शिक्षा के लिए काम करना चाहिए था, हमने लैपटॉप बांटे और गरीब मजदूर किसान का बेटा जिसका पिता क्या कर दी वो लैपटॉप नहीं खरीद सकता था, आज वही लैपटॉप जो गरीब किसान का बेटा उसके हाथों पर लैपटॉप पहुंचाने का काम किया। ठीक है दिव्य जी, पुनः होंगे आपके पास में। सुरेश जी, यहाँ पर जिस तरह से देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कहीं नुकसान नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का मैं सम्मान आदर करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो मुफ्त गोलियां बांटने का ये कोई भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए तो उन्हें कोई इस प्रकार के नहीं किए जो जनता को मतलब लुभाने वाले हो। हमने जो क्षेत्रीय दल है, आप चाहे दिल्ली में ले लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, जो हमारे विपक्षी दल है वो सरकार की घोषणाएं करते हैं जिससे प्रदेश की
बड़ी क्षति होती है और केंद्र को पूरी वैसे की सहायता देनी पड़ती है। आप किसी प्रकार की कहीं भी देखिए, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे और जो है काफी काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, सब पे बहुत काम किया है इस सरकार ने, ये नहीं किया है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। सभी जगह खूब काम किया है, तो बेड नहीं मिल पाया था पीजीआई में। प्रदेश में भी जाके काम आपने स्वास्थ्य पे काम किया है तो तभी प्रदेश में भी हमारे यहाँ देश में, हमारे हर प्रदेश में शिक्षा, सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे खूब काम किया, पूरे देश के हर प्रदेश में। नहीं है, कहीं नहीं किया। हम देखते हैं जी। दिग्विजय जी कुछ कह रहे हैं आप? अगर इस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इनके एक साल तक पीजीआई में बेड नहीं पाए। कोरोना महामारी में इनके तमाम जो विधायक वो एक्सपायर कर गए, उनके लोगों को बेड नहीं मिला, तो इन्होंने जो स्वास्थ्य पर काम किया वो सबको दिखाई दे रहा है। आप किसी भी, मैं इस समय लखनऊ में हूँ, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं, 55 किलोमीटर दूर चलिए, सीतापुर जिले का एक महमूदाबाद कस्बा है और उसके सीएससी पर चले जाइए। अगर आप एक्सरे कराने जो को मैं हाथ जाऊंगा, आप चले जाइए, अगर गलती से उनसे बुखार की दवाई मांग लेंगे तो उनके पास कोई टैबलेट नहीं है, तो उनसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बाहर से खरीदनी पड़ती है। जो स्वास्थ्य आते कर रहे हैं सब चलावा है, और इन्होंने नहीं है ज्यादा रेवन्यू बांट रहे हैं, ये फ्री का पानी बांट रहे थे, चना बांट रहे थे, दाल बांट रहे थे, नमक बांट रहे थे, और अब उसका हमारी 2 रुपए अभी चुनाव बाद नमक रिफाइंड जब त्योहार होता है उस समय दी जाती है। जी मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारा देश जो है भारतीय संविधान चल रहा है, जो हमारे महापुरुषों ने मतलब छत्रपति साहू जी महाराज, भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, ये पार्टियां संविधान से बिल्कुल हटकर काम कर रही हैं। और वो बात आई कोरोना में ये दुर्घटना हुई जो आम जनमानस की जो स्थिति की है, यही करना चाहिए। और ये अभी तक किसी पार्टी ने खाद्यान्न पे जीएसटी नहीं लगाई, इन लोगों ने खाद्यान्न पे ही टैक्स ले लिया। हमारे चावल, आटा चावल जो डेली यूज वाली वस्तुओं पर जीएसटी हटा दिया तो आम जनमानस का जीवन जीना सुलभ हो जाएगा। इतना दुर्लभ जीवन कर दिया है बिल्कुल। इस तरीके से संविधान के जो खंडा व्यक्ति वो भी एक भी नहीं दिए गए हैं। उन्हें जीएसटी तो मतलब जिससे लगनी है लगी है, लेकिन मेन आप कह रहे हैं कि आटा, दाल के मतलब नमक, ये तेल, ये तो जब कोई त्योहार का टाइम आता है तब वैसे ही दी जाती है, आज तो थोड़ी दी जाती है दुकान में। ऐसा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि किसी सरकार कोरोना पीरियड में जनता के लिए, सुरेश जी, मनोज जी, कोरोना में जो देश के अंदर सबसे ज्यादा मुद्दे से नहीं भटकेंगे। सुरेश जी, जिस तरह से राजनीतिक दल जो है लोक लुभावने वादे कर जनता के बीच में जाते हैं और कई बार मतदाताओं को प्रभावित सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में हम तो आपसे कह रहे हैं ना पहले की 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो लोग लुभावने वादे नहीं होने चाहिए, मुफ्त रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए, जो है सभ्यता शालीनता पे चुनाव होना चाहिए, राष्ट्रीय पे नहीं होना चाहिए। मैंने पहले 3 चीजें कही, तो भारतीय जनता पार्टी 3 चीजें मैंने पहले कही। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं किसी प्रकार का नहीं किया। पता नहीं कौन दे रहा था, जितनी नौकरियां इधर मिली है 10 साल पीछे से देखिए रिकॉर्ड कहाँ मिली बताइए सरकारी नौकरियां। 69,000 बैठे बच्चे आपको पता है, आपने जुमलाबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, जुमलाबाजी करते 18-12 पेज
पेपर लीक कर चुके हो, पेपर लीक की भारतीय जनता पार्टी की नहीं जुमला आप पहले भर्ती का पैसा खा गए। नहीं अभी कर्नाटक में जो क्या किया 18 नौकरियों के पैसा दिया और पैसा खा गए आप। एक बोलिए और हर तरह से मतलब एकदम से जिसका वो बोलिए, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, उसका ध्यान से जवाब भी दे रहा हूँ। ये ध्यान से दीजिए, ये जो नौजवानों का पेपर लीक हुआ, ये 58,000 देश में नौजवान किसान, देखिए नौजवान किसान बताइए और जवान देश जो है जवान नौजवान और किसानों पे निर्भर है। तो आपने लाठियों नौजवानों पीटा है? नहीं कहीं नहीं पीटा ये नहीं देखिए विपक्ष को तो आरोप लगाना लगाएगा ही, अखंड भारत था उसका काम है। देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप लगाएंगे उनका भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। आप किसानों पर लाठियां चलवा रहे थे। ठीक है दिग्विजय जी, किसान देश का हमारा अन्नदाता है, आपसे किसान हमारा अन्नदाता है, नौजवान हमारे देश के भविष्य है और जवान हमारे जो है जवान हमारे सुरक्षा के प्रतीक है, जवान हमारे सुरक्षा के प्रतीक है। कुचल दिया, कुचल के बाद भारतीय जनता पार्टी को जितना आप लोग वो करेंगे उत्तम भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर बढ़ रही है, उभरेगी। हमारी बात अच्छे से सुन सके, अगर आप तीनों एक साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगा दर्शकों को, आपकी बात दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगी। हम चाहते हैं जो आपको जा रहे हैं लगातार किए जा रहे हैं, चुनाव आते ही लोग सत्ता पक्ष में रहने वाला दल भी करता है और विपक्ष में रहने वाला दल भी लोग मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रभावित जो सख्त निर्णय हेलो, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो चाहता हूँ कतई रोक लग जाए, इन जुमलों से लोगों को मुक्ति मिल जाए, इन संविधान को जो है बेचने वालों से मुक्ति मिल जाए। अब भारतीय जनता पार्टी पे सारे पर्दे खोल गए, सारा उनका जो झूठ वो निकल कर आ गया और ये जो इनके वादे हैं ये हम थोड़ी कर रहे थे। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो हम 95 करोड़ लोगों को राशन दे, 80 करोड़ को दे रहे हैं, आने समय में 95 करोड़ को देंगे। ये लोग लुभाने वादे नहीं है क्या? फ्री का राशन देने का वादा कौन कर रहा है? ये आप लोग कर रहे हैं। पेट्रोल पे पैसा आप कम कर दिए, उसके बाद अभी चुनाव के बाद बढ़ा देंगे। और ये जो बातें आपकी गारंटी है झूठ की, गरीब मजदूर किसानों को ठगने की, उनको चुनाव से मालूम करने की। आपने कहा था 2 गुना दाम देंगे किसानों को, क्या मिला किसानों को? समाजवादी पार्टी बहुत शुरू से हम जो वादे करते हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर करते हैं। हमने लैपटॉप की बात की थी, गरीब मजदूर किसानों के बेटों के हाथ में लैपटॉप दिया। हमने अस्पताल बनवाए, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, 100% डायल की व्यवस्था की। हमने अगर IT सिटी बनाया तो लोगों को रोजगार मिला। जो नौजवान यहाँ से निकलकर बेंगलोर और जगहों पर जाकर पुणे में जाकर नौकरी क्या करते थे, उनको घर में रोजगार देने का काम किया। और यही नहीं, अगर हमने IT सिटी बनाई तो हमने अमूल जैसे प्रोजेक्ट भी लगाए। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम गरीब मजदूर किसानों के लिए कहा वो किया। और फ्री का भारतीय जनता पार्टी भी बोलती है कि हमने जो वादे किए, भारतीय जनता पार्टी तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी नमक के पैकेट बांट रही है, नमक के पैकेट बांट रही है भारतीय जनता पार्टी, रिफाइन बांट रही है। आप थोड़ी समझ रहे हैं लैपटॉप में और रिफाइन में अंतर है। आप अगर दुनिया की बराबरी करना चाहते हैं लैपटॉप बिल्कुल ठीक रहेगा। आप बताओ कौन गलत कहेगा लैपटॉप को? गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर उसको लैपटॉप मिल गया तो क्या गलत हो गया?
तेल नमक कितने कितने दिए? खाली 2 महीना बात समझने के बाद लैपटॉप को मिला, किस बच्चे को मिला, उसका जीवन जुड़ गया। ये तेल नमक 2 महीने तेल नमक से चलेगा क्या? हम 1 महीने तक आएगा क्या? मैं जवाब देना चाहूंगा, मुझे समझ लीजिए। मेरी बात सुनिए। तो आपको लगता है मनोज जी के राजनीतिक किसी न किसी बहाने से फिर से मतदाताओं की कोशिश नहीं करेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हर पार्टी मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हर पार्टी को चाहिए कि हमारे देश का विकास कैसे हो, संविधान का सम्मान कैसे हो। तो संविधान में समता नहीं है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्मवाद की बात नहीं चाहिए, और शिक्षा को इस तरीके से लागू करना चाहिए। पाठ्यक्रम जो एक समान होना चाहिए, पुस्तक एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक समान होगी। गरीब बच्चा टाट पट्टी बैठ लेगा, अमीर का बच्चा कॉन्वेंट पढ़ लेगा, एसी बैठ पढ़ लेगा, लेकिन गरीब बच्चा जो है टाट पट्टी बैठ जाएगा। किताब एक जैसी होगी तो समानता आएगी। जो परीक्षा में बैठेगा बच्चा गरीब का, तो उसका भी नंबर आ जाएगा। अगर इस तरीके से जो कोर्स चल रहा है बच्चा का, इस तरीके से गरीब बच्चा कभी भी डॉक्टर, मास्टर, IAS टीचर नहीं बन सकता है। किसी पार्टी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जो हमारा भारतीय फंडामेंटल राइट्स है, शिक्षा अधिकार है। यही विराम देंगे। सुरेश जी, दिग्विजय जी और मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गया है कि मतदाताओं से राजनीतिक लाभ लेने के लोक लुभावन उपायों पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल अब जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार जब जनता के बीच में राजनीतिक दल जाते हैं तो उनकी एक ही बात होती है कि आपको ये चीजें मुफ्त में मिलने वाली है। अब प्रतिबंध लगने के बाद में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल अब किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।